प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश ने 11 साल का ऐतिहासिक सफर पूरा कर लिया है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में यह एक सुनहरी गाथा है और इसी अमृतकाल को लेकर राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बीकानेर में बड़ा बयान दिया है। बीकानेर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे कर्नल राठौड़ ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी के 11 सालों में भारत ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। देश आज आत्मनिर्भर बन रहा है, सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं और भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति बन चुका है। राठौड़ ने बताया कि बीकानेर जिले में सिरेमिक लैब को दोबारा शुरू किया जाएगा, जिससे स्थानीय विकास को रफ्तार मिलेगी। बीकानेर बीजेपी कार्यालय में मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों को लेकर एक विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, जो अगले 4 दिनों तक आमजन के लिए खुली रहेगी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग समझ सकेंगे कि कैसे बीते 11 वर्षों में देश ने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं से विकास की नई परिभाषा गढ़ी है। राठौड़ ने पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को भारत की प्रगति का मूल मंत्र बताया। प्रदर्शनी उद्घाटन में विधायक सिद्धि कुमारी, ताराचंद सारस्वत, अंशुमान सिंह भाटी, जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, विश्वकर्मा बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल सुथार, ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गैदर, संयोजक महावीर रांका समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बीकानेर में इस आयोजन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है और मोदी सरकार की नीतियां देश को विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ा रही हैं। आज बीकानेर की पावन धरा पर आने का मुझे अवसर मिला है। मैं बीकानेर का ही रहने वाला हूं, तो एक अलग खुशी होती है बीकानेर आने में। अब बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी यहां आने से मुझे उम्मीद है कि बीकानेर का डेवलपमेंट अब और तेज गति से होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष की जो प्रेस वार्ता है, उस कारण मैं आज यहां आया हूं। थोड़ी देर में प्रेस वार्ता शुरू करेंगे। एक एग्जीबिशन भी है 11 वर्ष में जो देश में काम हुआ है, और उसके बाद बीकानेर जिले के जो पूर्व सैनिक हैं उनके साथ बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल्स के साथ बात करने का मुझे अवसर मिलेगा। इसी दौरान मैंने ये सही समझा कि बीकानेर के कलेक्टर, यहां के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सभी को बुलाकर बीकानेर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी चर्चा हो। आज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करी, कुछ सुझाव आए, उन सुझावों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए मैंने आदेश दिए हैं। बीकानेर के अंदर सिरामिक हब पूरी तरह से तैयार हो, या रॉ मटेरियल यहीं पर ही है। मैंने आदेश दे दिए हैं कि गैस की जो कंपनी है वो गैस कनेक्शन पाइप से सीधे इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचाए। उसी के साथ साथ कुछ नए इंडस्ट्रियल एरिया अगर बन सकते हैं उनकी भी पूरी खोज करे, सर्वे करे और उसके बाद नए इंडस्ट्रियल एरिया भी बनाए। बीकानेर के अंदर जो सिविक डेवलपमेंट हो रहा है, सूरसागर का डेवलपमेंट हो रहा है, हेरिटेज वॉक का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके ऊपर अपनी तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए। मैं आप सबको ये कह सकता हूं कि बीकानेर में जो कई सालों से नहीं हुआ, वो अब हमारी सरकार सही कदम उठाकर, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे यहां पर आम जन का जीवन हो, उसको सुधारने के लिए आदेश दे दिए हैं। काम शुरू हो रहा है। हो गया कि सिरेमिक सप्लाई करते हैं, पर यहाँ तक लैब नहीं है आज तक, और जो है वो भी बदल। सिरेमिक इंडस्ट्री यहां पर आए, उसके लिए मैंने आदेश दे दिए हैं कि प्राथमिकता से सिरेमिक जोन को तैयार कराया जाए। सिरेमिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिसकी जरूरत होती है वो है ऊर्जा, तो उसके लिए गैस का व्हील्स के ऊपर नहीं बल्कि पाइपलाइन से उपलब्ध हो। गैस कंपनी से तुरंत बात करिए। हमारा जो जिम्मेदारी है वो पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर भी इस तरह के रॉ मटेरियल हैं जिससे प्रदेश को, उस जिले को, वहां के रिहायशी लोगों को फायदा हो सकता है, हमारे व्यापारियों को फायदा हो सकता है, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और उसी के लिए मैंने आज सुनकर तुरंत आदेश भी दिए हैं। माना जाए लैब बन जाएगी।
हर चीज जिसकी जरूरत है उसको तैयार कराया खेलों को जाएगा। लेकर- अगर आपको केवल लैब ही चाहिए तो लैब भी तैयार कर